देवताओं की माता अदिति बड़ी परेशान, क्योंकि बच्चों पर कोई कष्ट आए तो माँ को तो कष्ट होता ही है। अदिति मैया बड़ी चिंतित थी, परेशान थी कि कैसे सब प्रकार से मेरे देवताओं को उनका सब कुछ मिलेगा। आज अदिति माता चुपचाप बैठी थी, तब अदिति जी के पति आज कश्यप जी कहने लगे कि हे देवी, क्या हुआ है आपको, इस तरह से क्यों परेशान है। तब आज अदिति कहने लगी कि क्या बताऊं, मेरे देवताओं का आज मेरे देवताओं का सब कुछ राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया है। अगर राजा बलि सब कुछ प्रदान कर दे, कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र जन्म ले ले जो मेरे देवताओं का सब कुछ वापस ला करके दे, मैं पुत्र चाहती हूँ। कश्यप जी कहने लगे कि हे देवी, ये मोह माया छोड़ दीजिए, जो जैसा कर्म करता है उसे तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए आप ये व्यर्थ की बात छोड़ दीजिए। लेकिन अदिति मैया कहने लगी, एक माँ का दर्द आप नहीं समझ सकते, इसलिए ये बात कह रहे हो। कश्यप जी ने अदिति की स्थिति को देखा और कहा कि हे देवी, ठीक है, मैं आपको पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताता हूँ। एक व्रत बताया, फागुन श्यामले पक्षी द्वादशाहं पयो व्रता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्तया देवी, मैं तुम्हें फागुन के शुक्ल पक्ष में जो 12 दिन का व्रत होता है, जिसे पयो व्रत कहते हैं, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक यह व्रत होता है। बड़े श्रद्धा पूर्वक आप ये व्रत करिए, इसके फलस्वरूप आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। आज कश्यप जी ने सब प्रकार से मार्ग बता दिया। अदिति मैया ने बिल्कुल वैसा ही किया। इस सुंदर व्रत को करने के फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि समय आने पर भगवान ने दर्शन दिए और अदिति मैया ने कहा कि भगवान, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे देवताओं का सब कुछ वापस लौटा दीजिए, राजा बलि सब कुछ वापस लौटा दे, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। भगवान श्री हरि कहने लगी, माता आप परेशान मत होइए, देवताओं का कष्ट मैं जानता हूँ, इसलिए समय आने पर मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा और तब देवताओं का सब कुछ देवताओं का सब कुछ राजा बलि से ले आऊंगा। यही कहकर के भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज, और समय के साथ भादों का पावन माह आया। भादों माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन, आज दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण वामन अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन का प्राकट्य होगा। वामन भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, धन्य हैं, इतने सुंदर मेरे वामन भगवान। हमारे बीच में वामन भगवान आने वाले हैं, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार करेंगे। बोलिए वामन भगवान की। इतना सुंदर वामन भगवान का स्वरूप है, बलिहार मई प्यार मई झांकी है। छोटे छोटे से चरण हैं, छोटे छोटे से हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंदु है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबा फल जैसे होठ हैं। आज ऐसे वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। माता अदिति ने भगवान वामन को कोपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर के वामन भगवान को आज जनेऊ धारण कराया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया। सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की। भगवती उमा जगज्जनी जगदम्बा ने वामन भगवान को भिक्षा के पात्र में भिक्षा प्रदान की। माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। इत्यादि रूपों से सुसज्जित आज मेरे वामन भगवान लग रहे हैं। इतना सुंदरमय स्वरूप है वामन भगवान का।
बड़े भाव के साथ जयकार करे। बोलिए बामन भगवान की जय, बोलिए बामन भगवान की जय। और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सभी कहने लगे, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो 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 बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो 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 बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो 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 बिहारी जी ने। बोलिए बामन भगवान की। जय। आज मेरे बामन भगवान इस रूप में राजा बलि के द्वार पर चल दिए हैं और राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। भक्त कहता है, रे भक्त, रे राजा बलि, आज तू अपना सब कुछ लुटा दे बामन भगवान के सामने। और भक्त कह रहा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर रे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर रे झोली। हाँ भगत भर दे ताली बजा करके राज। झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली, जय हो। बोलिए बामन भगवान की जय हो। ताली बजा
डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ताली से वो करते हुए बाप सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लूटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय बोलिए वामन भगवान की। आज छोटे से बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर चले। महाराज राजा बलि जो कि सब प्रकार से सबसे धनवान बनकर के सारे सब सुख आनंद लेकर के बैठे हुए हैं। राजा बलि के द्वार पर बामन भगवान आए। राजा बलि ने जैसे ही देखा कि बामन भगवान आए हैं मेरे द्वार पर, कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, बलि प्रसन्न हो गए। बलि कहने लगे आइए आइए ब्राह्मण देवता, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्राह्मण किम करवाम ते। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आज मेरा सारा घर पवित्र हो गया, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, जो मेरे घर में छोटे से ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है। आइए ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या प्रदान करूं, आप क्या चाहते हैं? भगवान बामन कहने लगे नहीं नहीं बलि, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, कमंडल है, छत्र है, सारी चीजें तो है जो जीवन जीने के लिए चाहिए रहते हैं, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब महाराज कहा तो बलि कहने लगे कि नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मुझ जैसे दानी के द्वार पर आकर के आप खाली हाथ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए।
ब्राह्मण देवता कहने लगे, मेरे बामन भगवान कहने लगे कि बलि हमको तो वैसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन यदि तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हमको 3 पग भूमि दे दो। कितनी पग भूमि? 3 पग। पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदामम। हमको 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े, कहने लगे महाराज जरा सोच समझ करके तो मांगिए, 3 पग भूमि। भगवान कहने लगे हाँ बलि हमको 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी हम अपने पैरों से नाप करके लेंगे। राजा बलि कहने लगे प्रभु आपके तो इतने छोटे छोटे से चरण हैं, 3 पग भूमि में तो आपके बैठने के लिए भी स्थान नहीं आएगा, और आप इतनी सी भूमि मांग रहे हैं। कुछ और मांगिए, कुछ बड़ा मांगिए। अरे आप मुझ जैसे दानी के द्वार पर आए हैं, आपको मैं कुछ बहुत अच्छा देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देखो बलि तुम हमें 3 पग भूमि दे दो बस, और नहीं दे सकते तो ठीक है मत दो, हमें चाहिए नहीं। राजा बलि कहने लगे नहीं नहीं महाराज ठहरिए, आप 3 पग भूमि चाहते हैं ना, तो हम 3 पग भूमि आपको देंगे। नाप लीजिए, इतनी पड़ी इतनी सारी भूमि है, कहीं से भी आप 3 पग भूमि नाप सकते हैं। बामन भगवान कहने लगे कि क्यों बलि किसी ब्राह्मण को पहली बार दान कर रहे हो क्या? बलि कहने लगे क्यों भगवान क्या हुआ? बामन भगवान कहने लगे बलि क्या तुम्हें इतना नहीं पता, किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो संकल्प करते हैं, पहले संकल्प करो। संकल्प यानी क्या होता है? पक्का रजिस्ट्रेशन। फिर आपने जिस चीज का संकल्प कर दिया आप उससे पीछे नहीं हट सकते, फिर आपको करना ही पड़ेगा। ध्यान देना, संकल्प व्यक्ति जब करता है तो बहुत सी चीजें अपने हाथ में रखता है। इस बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा। संकल्प जब आप करते हो तो अपने हाथ में क्या क्या रखते हो? पैसा रखते हो, चावल रखते हो, नारियल भी रख लेते हो, और कुछ पान सुपारी भी कई लोग रख लेते हैं। तो जो संकल्प में ये जितनी चीजें हैं ना, मतलब आप इन चीजों की साक्षी में संकल्प कर रहे हो। ये चीजें हाथ में लेकर के आपने संकल्प किया कि यदि मैं जिस चीज के लिए संकल्प कर रहा हूं मैं वो चीज पूरी नहीं करूंगा तो मुझे अन्न उपलब्ध नहीं होगा। चावल जो रखा है ना आपने, वो अन्न है, आपको अन्न उपलब्ध नहीं होगा। आपने धन रखा है, वो अर्थ आपको उपलब्ध नहीं होगा, धन उपलब्ध नहीं होगा। नारियल के अंदर जल होता है, आपको जल उपलब्ध नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जीवन जीने के लिए जो चाहिए होती हैं। संकल्प यानी आपने जिस चीज के लिए संकल्प कर दिया ना, फिर उसको पूरा ही करिए, तभी आपको ये चीजें जो आपने हाथ में लिए हैं और बढ़ करके मिलेंगी। नहीं करोगे तो फिर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप इनसे वंचित रह जाओगे, आपको ये चीजें नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। संकल्प का बहुत बड़ा अर्थ होता है, इसलिए आप संकल्प करें तो अपने हृदय में पूर्ण रूप से उस चीज को बैठा लीजिए कि हमको ये कार्य करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए संकल्प यानी पक्का रजिस्ट्रेशन। फिर तो सील लग गई, साइन हो गया कि ये होना ही है। तो जब भगवान वामन ने कहा कि बलि तुम्हें संकल्प करो, और जब संकल्प की बात आई तो राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनकी बुद्धि घूमी। शुक्राचार्य जी ने सोचा ये संकल्प की बात कर रहे हैं, मतलब ये पक्का कोई और है, ये साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो ध्यान लगा करके देखा कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं जो वामन का रूप लेकर के आए हैं। राजा बलि का सब कुछ लूट करके ले जाएंगे, तीसरा पग तो बचेगा भी नहीं राजा बलि के पास, कहाँ रखेंगे? शुक्राचार्य जी घबराए, कहने बलि को एकदम किनारे लेकर के आए। बलि से कहने लगे बलि ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, तुम ना ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो कहा कौन है? हे गुरुदेव ये कौन है? तब आज शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे हे शिवैरोचनी साक्षात् भगवान विष्णु
कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधक। बलि ये साक्षात विष्णु भगवान हैं, इसलिए तुम मेरी बात मानो। इन्हें तो तुम ये 3 पग भूमि मांग रहे, इसका संकल्प मत करो, कुछ ऐसा ही कुछ दान दक्षिणा दे दो और इन्हें विदा करो, नहीं तो तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। 2 पग में ये सब कुछ ले जाएंगे। क्रम तो गापदे केन द्वितीयेन दिवं विभो खमचा कायेन महता तात्यस्य कुतो गति। बलि मेरी बात मानो, इन्हें तो यहीं पर विदा करो, वरना ये सब कुछ लूट करके ले जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने जब कहा तो बलि कहने लगे, गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हो, मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण देवता आए हैं। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन इसमें भी मेरा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू मतलब मेरा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं। यदि ये साक्षात भगवान विष्णु होंगे और मुझसे मेरा सब कुछ लूट करके भी ले जाएंगे तो मुझे इसका कोई गम नहीं। दुनिया कहेगी कि बताओ, जिन जगन्नाथ के भात को दुनिया हाथ पसारती है, वही जगन्नाथ भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए थे। और हे मेरे गुरुदेव, आप ये समझिए, यदि ये भगवान होंगे तो लूट कर ले जाएंगे, मुझे कोई गम नहीं। और दूसरी चीज, यदि ये साधारण ब्राह्मण हैं तो 3 पग भूमि से 3.25 भी नहीं लेंगे, ये मुझे विश्वास है। सारी बात कह दी। शुक्राचार्य जी को अपने शिष्य की बड़ी चिंता थी। सोचने लगे कि काश मेरा चेला समझ जाए। आज राजा बलि की माँ कहने लगी, क्या कहने लगी? भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाँ। शुक्राचार्य जी की माँ भी कहने लगी, आज राजा बलि की माँ कहने लगी कि वास्तविकता में बहुत अच्छा हुआ जो मैं अभी तक जीवित हूँ। ऐसा समय कब देखती जब हरि मेरे द्वार पर आए हाथ पसारने के लिए, मेरा तो भाग्य धन हो गया। अब शुक्राचार्य जी को चिंता थी कि मेरा शिष्य लुट ना जाए, तो शुक्राचार्य जी आज सूक्ष्म रूप लेकर के कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। सोचे कमंडल में से ना तो जल निकलेगा और ना ही संकल्प होगा, मेरा चेला लुटने से बच जाएगा। आज भगवान बैठे, वामन भगवान कुशा के आसन में बैठे, कमंडल में से जल निकाल रहे पर जल निकल नहीं रहा। और जब जल नहीं निकल रहा तो भगवान ने बोला कि बलि ऐसा लग रहा है कि कमंडल की नली में कुछ कचरा घुस गया है। आज तुरंत ही भगवान वामन ने अपनी कुशा के आसन में से कुशा निकाली और जैसे ही कमंडल की नली में दी, उसी समय शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। देखो, जब कोई दान करने के लिए आगे हो तो उसे दान करने दो। यदि आप दान करने से रोकोगे ना तो वही स्थिति हो जाएगी जो शुक्राचार्य जी की हो गई। इसलिए जो दान करना चाहता है बड़े भाव के साथ कर लेगा। तो यहाँ शुक्राचार्य जी की आंख गोविंदाई नमूना कमंडल की नली में से जल निकाला भगवान ने और बड़े भाव के साथ संकल्प आज राजा बलि करते हैं। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमां त्रीणि पदानि पृथ्वी अहं संप्रददे। संकल्प हुआ महाराज, और संकल्प जब हो गया ना तो अब देने से पीछे हट नहीं सकते। संकल्प के बाद मेरे वामन भगवान ने इतना विराट स्वरूप बनाया, इतना विराट स्वरूप बनाया कि आज भगवान ने 2 पग में ही सारे 3 लोकों को नाप लिया। 3 लोकों को नाप करके भगवान आज बलि के सामने खड़े हो गए। हे बलि, तुमने कहा था 3 पग भूमि दोगे, अभी तो 2 पग ही हुए हैं।
अब बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं, तीसरा पग कहाँ रखूं। तो अब जैसे ही कहा तो बेचारे बलि तो सब लुट गया था, क्या देते। कहने लगे कि प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि धन का जो मालिक होता है वो धन से 10 गुना बड़ा होता है। तो आज बलि कहने लगे, यद्भुतम श्लोकम भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोम्यतं तन्न भवेत प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुशीष्ण मे निजम्। भगवान ने कहा मैं कहाँ चरण रखूं। तब बलि कहने लगे, हे भगवान आपने अभी तक मेरे धन को नापा है पर धन का मालिक अभी बाकी है। हे मेरे नाथ आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। और आज मेरे बामन भगवान ने जैसे ही राजा बलि की ये बात सुनी, भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। कहने लगे, बलि मैं आया तो था तुझे लूटने के लिए, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे ही छीन लिया। आज भगवान बड़े भाव के साथ अपना तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख दिए और बड़े भाव के साथ प्रसन्न होकर के फिर भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया कि बलि तुम्हारे लिए मैं सुतल लोक तुम्हें प्रदान करता हूँ। और कुछ चाहिए? बलि से पूछा तो बलि कहने लगे, प्रभु इतनी कृपा कर दो कि जब भी मैं अपने महल में आता जाता रहूं तो आपके दर्शन पाता रहूं। मतलब प्रभु आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। और जब द्वारपाल बना दिया भगवान को, भगवान तो भक्तों के वश में है महाराज। भगवान राजा बलि के द्वार पर सुतल लोक के बाहर द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी बेचारी चिंतित हो गई कि मेरे स्वामी कितने दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए। तब लक्ष्मी मैया यहाँ राजा बलि के पास आई। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बड़े भाव के साथ भी रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि कहने लगे कि बहन मैं आपको क्या प्रदान करूं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, हमारी पति हमें प्रदान कर दो जो आपके द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं। राजा बलि ने बड़े भाव के साथ लक्ष्मी मैया को नारायण प्रदान कर दिए और लक्ष्मी मैया अपने स्वामी को लेकर के फिर वैकुंठ धाम चली गई। यहाँ धन्य है ऐसे भक्त जो कि भगवान उनके वश में हो जाते हैं। राजा बलि से आज भगवान ने सब कुछ लेकर के देवताओं को प्रदान कर दिया, देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया।